ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। सच्चिदानंद भगवान की जय। What is the timing for Swami? 5 to 6. 5. Up to 6 on. Well, just. यह हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में हो रही इस 5 दिवसीय स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस आध्यात्मिक सम्मेलन में चतुर्थ दिवस के इस सत्र में परम पूज्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित
1008 श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज रमन रेती वृंदावन से यहाँ पधारे हैं। हम डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम की ओर से परम पूज्य महाराज श्री का हार्दिक स्वागत करते हैं। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बहुत वर्ष पहले परम पूज्य स्वामी चरण जी महाराज के समय में हमारे शिवानंद आश्रम में कुछ समय रहे हैं। महाराज श्री का आश्रम रमन रेती वृंदावन जिला मथुरा यूपी में है। वहाँ पर भी शिवानंद आश्रम की तरह अखंड महामंत्र कीर्तन चलता रहता है। श्री स्वामी जी महाराज उदासी संप्रदाय के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। आपकी संस्था की अनेकों शाखाएं अलग अलग स्थानों में हैं, जो कि श्री स्वामी जी महाराज के निर्देशन में अनेकों धर्मार्थ कार्यों में संलग्न हैं तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त कर रहे बहुत से स्टूडेंट्स का बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्चा भी स्वामी जी महाराज की संस्था वहन करती है। श्री स्वामी जी महाराज की स्वयं की अपनी आध्यात्मिक शिक्षा भी वाराणसी में हुई तथा आप वृहद प्रस्थान त्रयी तथा श्रीमद् भागवत में स्नातकोत्तर हैं। अब हमारा महाराज श्री से सादर अनुरोध है कि वे अपने ज्ञान संपन्न वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पूज्य श्री महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ॐ नमो भगवते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। शताब्दी महोत्सव की आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। मैं बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई विल seek your permission to speak in Hindi, although I can very well manage in English too, but I am under direction from my seniors that I should always deliver my lecture in Hindi, so please bear with me. And if there are any clarifications, you can simply ask me, stand up and ask me, and I will translate it then and there. And please bear with me. And I will try to be as simple as possible. I will not use very Sanskritized Hindi. So let's enjoy it. तो हम आज बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। जिस जगह आज हम यहाँ बैठे हैं, जब 60s में हम यहाँ शिवानंद आश्रम के अंतरंग शिष्य के रूप में यहाँ रहते थे, तो यहाँ हम कुठारी स्वामी के कहने से मीठी नीम लेने के लिए आया करते थे, कढ़ी में डाले कढ़ी पत्ता, बिकॉज इट वॉज ऑल जंगल। तो कढ़ी पत्ता कलेक्ट करने के लिए मैं आया करता था, और कभी कभी आसन करने के लिए भी एकांत में आया था। एक माता जी यहाँ रहती थी जो बाद में फ्रांस चली गई थी, और बड़ी दिव्य अनुभूतियाँ हैं। आज समाधि मंदिर में जब मैं प्रणाम करने गया तो उसका अभिषेक हमने किया। उस समाधि मंदिर में हमने अभिषेक किया था प्रारंभ में। वहाँ पर हमने आरती भी की, मंत्र बोले। तो विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करने गया, और आप सबको देख करके हमारी अपनी पुरानी स्मृतियाँ जागृत हो गईं, जो उन दिनों गंगा तट पर रह करके हमने प्राप्त की थी। पूज्य गुरुदेव, देखो एक चीज़ है हमारे यहाँ, श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान जगत में गुरु केवल एक है, और वो परमात्मा है, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, और स्वयं प्रकाश है। उसको अपने प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य जितने भी दीपक हैं वो किसी अन्य दीपक के आश्रित होते हैं प्रकाशित होने के लिए, लेकिन परमात्मा आत्म प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाश है।
उसको प्रकाशित होने की किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत के अनुसार उस परम ज्योति ने, जिसको आध्यात्म ज्योति कहते हैं, आध्यात्म दीपः, आध्यात्म दीपः, आध्यात्म प्रदीपः, इस प्रकार करके उनको श्री कृष्ण को संबोधन किया गया है। और श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी को भी आध्यात्म दीप कहा गया है। श्री कृष्ण आध्यात्म दीप हैं, श्री सुखदेव जी अध्यात्म दीप हैं, और श्रीमद् भागवत भी अध्यात्म दीप है। तो ये तीनों अध्यात्म दीप हैं का तात्पर्य क्या है? ये तीनों में अभेद है। भगवान नारायण में श्रीमद् भागवत ने जो उनका वर्णन करती है, और उसके वर्णन करता श्री अमलात्मा परमहंस सुखदेव जी, ये तीनों अध्यात्म दीप हैं, अर्थात अभिन्न हैं। उसका कारण है अध्यात्म दीप भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को ये ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस प्रकाश को प्राप्त करके अध्यात्म दीप हो गए। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्राप्त किया तो वो भी अध्यात्म दीप हो गए। ब्रह्मा जी से सुखदेव जी ने प्राप्त किया, वो अध्यात्म दीप हो गए। श्री सुखदेव जी ने वो प्राप्त किया प्रकाश, तो वो अध्यात्म दीप हो गए। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज ने वो प्रकाश प्राप्त किया, वो अध्यात्म दीप हो गए। परंपरा प्राप्त स्वामी शिवानंद जी महाराज ने वो प्रकाश प्राप्त किया, वो अध्यात्म दीप हो गए। क्रमशः उनसे स्वामी चिदानंद जी महाराज श्री ने वो प्रकाश प्राप्त किया, वो अध्यात्म दीप हो गए। तो इसको हमारे यहाँ अध्यात्म दीप की परंपरा कहें या गुरु परंपरा कहें, ये एक चीज़ है। गुरु माने, गु माने अंधकार, रु माने उसका निवर्तन करने वाला, जो अंधकार का निवारण करके प्रकाश प्रदान करे उसे गुरु कहते हैं। तो ये श्री कृष्ण भी हैं, सुखदेव जी भी हैं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी भी हैं, अनंत श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज भी हैं, परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं। इनमें किसी में भेद नहीं माना जाता। इसीलिए गुरु के लिए कहा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु को परब्रह्म कहा गया है। जैसे वो आध्यात्म ज्योति हैं, उसी प्रकार सद्गुरु को भी अध्यात्म ज्योति या परम ज्योति कहा जाता है, परम प्रकाश कहा जाता है। और ऐसा जो आध्यात्म दीप से युक्त प्रकाशवान सद्गुरु है, उसके समीप जब जाया जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये दीपक सोने का है या चांदी का है या पीतल का है या मिट्टी का है, इस दीपक में बत्ती रेशम की है या रुई की है या सूत की है, ये भी नहीं देखता। वो ये भी नहीं देखता कि इसमें घी है, वो गाय का घी है कि भैंस का घी है कि बकरे का घी है कि तेल है, तिल का तेल है या मिट्टी का तेल है, ये भी वो नहीं देखता है। तुम प्रदीप्त होने के लिए प्रस्तुत हो, इतना पर्याप्त है। सद्गुरु के पास अगर तुम प्रदीप्त होने के लिए आए हो तो सद्गुरु कभी ये नहीं देखता कि तुम सोने के दीपक हो या चांदी के हो, पीतल के हो, मिट्टी के हो। तुम जलने के लिए तैयार हो, तुम प्रकाशमान बनने के लिए तैयार हो। तुम्हारी उपसत्ति, उपसत्ति माने शरणागति, प्रकाश प्राप्त करने के लिए यदि है तो तुम अधिकारी हो। और अगर तुम में ये प्रकाश प्राप्त करने की भावना नहीं है, प्रदीप्त होने की दृढ़तर भावना नहीं है, तो फिर तुम्हारा सद्गुरु के पास जाने का कोई प्रयोजन नहीं होता है।
प्रदीप्त होने के लिए ही सद्गुरु के पास जाना चाहिए। आत्मज्योति को प्राप्त करने के लिए, परम प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए सद्गुरु की उपस्थिति की जाती है। सद्गुरु के पास प्रकाश प्राप्त करने के लिए, मार्ग प्राप्त करने के लिए जाया जाता है। हमको ध्यान है, गुरुओं ने एक बार बताया था कि बेटा हमारा अंतिम समय है, मैं तुमको एक बात बताए जा रहा हूँ और ये हम अपने गुरु भाइयों के संग शेयर कर रहे हैं। आई हैव नॉट कम हियर टू टीच और प्रीच, आई हैव कम टू शेयर विद यू। यू आर ऑल माई गुरु भाईज एंड वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। Love is the only bond between us. Guru is our सूत्रधार। तो हम लोग यहाँ पर एक स्मरण करें, स्मारय न तो शिक्षा है, हमारे संस्कृत में कह रहे हैं स्मारय, हम स्मरण करा रहे हैं, शिक्षा देने के लिए नहीं आए, स्मरण कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अंतिम समय है वत्स, तो हमने कहा गुरुदेव हम तो अभी अत्यंत प्रारंभिक अवस्था के साधक हैं, इतना लंबा समय है, हमारी अवस्था भी अभी बहुत प्रौढ़ नहीं है, साधना में भी हमारी अभी विशेष गति नहीं है, हमारा रक्षक कौन होगा, आपके बाद हमारा सहारा कौन होगा। तो सद्गुरु ने उत्तर दिया, वत्स हम तुमको एक लालटेन दिए जा रहे हैं। लालटेन माने लैंटर्न। नाउ लेट अस टेक टॉर्च, ओके, हम उसको लैंटर्न के लिए टॉर्च कह दें। मैं तुमको टॉर्च दे करके जा रहा हूं। तो ये टॉर्च तो केवल 10 कदम तक प्रकाश दे रही है, 10 कदम के आगे तो अंधकार है। वहाँ हमारा मार्ग कौन दिखाएगा, हमारा मार्गदर्शक कौन होगा। तो उन महापुरुषों ने बताया कि तुम चलना शुरू करो, 10 कदम आगे तक तुमको दिखाई पड़ रहा है, वहाँ तक आप चलने की कोशिश करो। आप जितने जितने कदम आगे बढ़ाते जाओगे तुम्हारा प्रकाश उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम बहुत वेग से दौड़ोगे तो तुम्हारा प्रकाश उतने वेग से दौड़ेगा, अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो प्रकाश तुम्हारा उसी वेग से चलेगा, अगर तुम खड़े हो जाओगे तो प्रकाश वहीं रुक जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैंने तुम्हें जो लालटेन दी है, मैंने जो तुम्हें टॉर्च दी है, इस टॉर्च का सहारा मत छोड़ना। टॉर्च को अगर पकड़े रहोगे तो तुम्हारे आगे का मार्ग सदैव प्रशस्त रहेगा। आज उन गुरुओं की स्मृति में मुझे कहते हुए बड़े संतोष का अनुभव हो रहा है। उन गुरुओं ने जो हमको टॉर्च पकड़ाई थी, उस टॉर्च के प्रकाश में आज हम यहाँ तक आ सके हैं और आगे का मार्ग भी हमारे सामने प्रशस्त है। आप भी हमारे गुरु भाई लोग इस चीज को पकड़ लो, गुरु के दिए हुए शब्द को, गुरु के दिए हुए ज्ञान को, गुरु के दिए हुए प्रकाश को दृढ़ता से पकड़े रहना। तुम जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे आगे का मार्ग प्रकाशवान और प्रशस्त होता चला जाएगा। आप लोग सौभाग्यशाली हो, इस परंपरा के तुम कृपा पात्र हो। आज गुरुओं के स्मरण का विशेष दिवस है। आप लोगों को उपनिषद की एक आख्यायिका माने एक छोटी कहानी, स्मॉल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लेट अस से, एक छोटी कहानी जिसको आख्यायिका कहते हैं, वह आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। फिर मैं कह दूँ स्मारय न तो शिक्षय, हम लोग स्मरण कर रहे हैं। मुझे याद है परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जब अमेरिका की यात्रा, ये बीच की बात है, वो कथा नहीं है। चिदानंद जी महाराज जब अमेरिका से लौट के कई साल बाद आए थे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब हमने प्रथम दर्शन किया, उस समय ये सब नहीं बना था, ये
भजन हॉल में ही सत्संग हुआ करता था, तो मैंने उनको लिख के दिया प्रथम दर्शन के अवसर पर, तब उन्होंने हमको लिख करके हिंदी में दिया था, सत्य में प्रतिरत रहो। तो वो पूज्य महाराज जी का वो वाक्य हमारे जीवन का अवलंबन है, सत्य में प्रतिरत हो। वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एक बार, दिस इज स्टोरी सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक है। प्रजापति ब्रह्मा के पास एक बार देवता, स्मॉल जी गॉड्स, डेमन्स एंड वी ह्यूमंस, ये तीनों प्रजापति ब्रह्मा के पास गए हमें सत्य के पथ पर अग्रसर होने के लिए उपदेश दे। देखो माय डियर, गुरु के पास सदैव सीखने के लिए जाना चाहिए, जानने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, सीखो। बहुत अधिक ज्ञान है, हमारे संस्कृत में कहते हैं हतम ज्ञानम क्रियाहीनम और हता चा ज्ञानिनाम क्रिया। ऐसा ज्ञान जो प्रैक्टिकली ट्रांसलेट नहीं किया गया है, जिसको अनुभव में नहीं लाया गया है, जिसको अनुभूति का विषय नहीं बनाया गया है, ऐसा ज्ञान निरर्थक है, यूजलेस। ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसको श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा और निधिध्यासन के द्वारा आत्मसात करना चाहिए। गुरु के पास ये लिखा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपनिषद में भी कहा है यही बात जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गुरु के पास जाके प्रणिपात करना चाहिए। ये प्रणिपात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्ट्रेशन, प्रणिपात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणिपात इज नॉट फिजिकल, ये केवल शरीर से प्रणिपात नहीं करना है। शरीर तो माध्यम है, हृदय से प्रणिपात होना चाहिए, हृदय से समर्पण होना चाहिए। सिर झुकाने का तात्पर्य है मैं अपना अहंकार आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मैं अपनी क्रिया शक्ति आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मैं अपनी ज्ञान शक्ति आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। एंड इट शुड नॉट बी फ्रॉम हियर। एक बार ये कई लोग यहाँ से भी करते हैं, हमारे एक हंसने की घटना है। हमारे गुरु भाई स्वामी जगदानंद जी, वो एक बार ब्रज यात्रा कर रहे थे, तो एक माता, गांव की माता थी, वो अपने बच्चे के, तू मर जा, तेरा नाश हो जाए, तू मर जा तो शांति हो जाए, तूने मुझे परेशान कर लिया। तो महात्मा लोग उपदेश देने के लिए तैयार रहते हैं। अरे माता, तेरा इकलौता बेटा है, तू कह रही मर जा, तू कब जा, मेरे शांति हो जाएगी, मर जाएगा, तेरा बेटा मर जाएगा तो ये शांति होगी। तो गांव की माता उस स्वामी जगदानंद जी से कहती है, पंजाब की थी, बाबा जी तुसी बड़े पोले हो। पंजाबी में पोले हो माने तुम बेवकूफ़ हो, उल्लू हो। तो स्वामी जी कहते मैं उल्लू हूँ माता, तू बेटे को कह रही मर जा, कब जा, और मैं तुमको समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा महाराज ये मेरा बेटा है, मुझे मालूम है, मैं गले के ऊपर ऊपर से कह रही हूँ, गले के नीचे से नहीं, हृदय से नहीं कह रहे तू मर जा, हृदय कह रहे तू जिंदा है।
तो एक चीज गले के ऊपर ऊपर से, सिनेमा में कैसे जोर से कहते हैं आई लव यू और मैं तुम्हारे तेरे बिना क्या होता नहीं, जीना नहीं होता, ये नहीं होता है, ये सब गले के ऊपर ऊपर से होता है। ध्यान वहाँ केवल नोट के ऊपर है, इतने रुपए मिलने इसलिए हमको बढ़िया एक्टिंग करनी है। यहाँ कुछ नहीं, एकदम बाहर जाते ही देखो। दिस इज नॉट वेलकम इन आवर डिवाइन लाइफ, neither in divine life society. It's not welcome. Anything you say should be from here. दिल से कहो, दिलवर से कहो, दिलवर माने डालेंगे, दिल से कहो, दिलवर से कहो, मैं आपकी शरणागत हूं। शरणागति एक बार पर्याप्त है, इसीलिए सकृत एव प्रपन्नाय, बार बार मैं शरणागत, मैं शरणागत, मैं शरणागत कहने की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी का जब विवाह होता है तो आप, बहुत लोग यहाँ पत्नी बैठे हैं और बहुत से यहाँ गजपति भी हैं और पत्नी पति भी हैं, इनका अनुभव है। कभी आपने माला लेके और ये जपा था, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरी पत्नी, ऐसा कुछ जब किया था? या बैठ के ध्यान किया हो, मेरी पत्नी की लंबाई ऐसी है, उनकी आंखें ऐसी हैं, उनकी नाक ऐसी हैं, चलती हैं तो ऐसे चलती हैं, हंसती हैं तो यहाँ पर, ऐसा कुछ ध्यान किया था आपने? या आप लोग अपना अनुभव बताओ, मेरे पतिदेव का नाम ये है, मेरे पतिदेव का नाम ये है, जब मुस्कुराते हैं मेरी तरफ देखते, तो ऐसा चित्तवृत्ति को एकाग्र करके प्राणायाम करके अपने पति का कोई ध्यान किया था आपने? अरे मैं शर्माने क्या बात, अपने पति की बात कर रही है। कोई पत्नी जिसने हृदय से अपने पति को अंगीकार किया है, या कोई भी पति जिसने हृदय से अपनी पत्नी को अंगीकार किया है, वो मेरे ख्याल माला तो नहीं जपता होगा। भाई आप तो नरश्रेष्ठ है, आप बताइए, आप ही बात पर आवश्यकता ही नहीं। एक बार मन ने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है, एक बार हमारे मन ने मान लिया ये हमारे पति हैं। माय डियर, लेटर टाइम में क्या होता है मुझे मालूम नहीं। मेरी एक भाभी थी, उससे मैंने पूछा था शादी के बाद, वो बिफोर सन्यास, वो भाई साहब थोड़ा हमारे शादी के बाद कोई सिटी गए हुए थे और रो रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी आप रो क्यों रही हो, आपको किसी ने डांटा है क्या? कर रही है, मुझे आवाज देकर और जोर से रो रही है। मैंने कहा आप किसी ने डांटा नहीं, किसी ने आपका अपमान किया? अब मैं पीछे पड़ गया, मेरे को मालूम नहीं था, उस वक्त मेरी अकल नहीं थी, वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड। तो आप रो क्यों रही हो? तो जब मैं पीछे पड़ गया तो वो सिटी चले गए हैं। मैंने वो, अब मैं नाटक करने, मुझे शर्म लग रही है उनकी, मैं कर सकता हूँ, मुझे आता को मैंने देखा ऐसे रो के कह रही वो शहर चले गए हैं, ऐसा लग रहा मेरे दिल में कोई नाखून बड़े लगा के मेरे हार्ट को वो ऐसे ऐसे करके खरोंच रहा, इतनी पेन मेरे हृदय में हो रही है। somebody is scratching my heart। मैंने कहा भाभी अभी 2 दिन तो हुए तुम्हारी शादी को और आपको ऐसा हो रहा है? तो रोते रोते हंस गई, जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो पता चलेगा, फिर तुमको पता नहीं चला। वो हमको चांस तो नहीं मिला, लेकिन भाभी का चांस हमको याद है कि भाई थोड़ी देर के लिए चले गए, तो थोड़ी देर की एब्सेंस भी उन्हें इतनी पीड़ा दे रही है कि कोई इनके दिल को बड़े बड़े नाखून से खरोंचता। वाह, हमने, अब मैं स्वीकार करता हूँ इस तरह की शरणागति, इस तरह का प्रेम होना चाहिए अपने पति के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति। एक क्षण का वियोग भी सहन नहीं होना चाहिए। एक क्षण भी अगर गुरु का वियोग सहन होता है, इसके माने शरणागति नहीं है, प्रपत्ति नहीं है।
सांसारिक माया वाली छोटी सी उम्र की लड़की हमारी भाभी जब अपने पति के वियोग में इतनी पीड़िता हो रही है, तो हम लोग पढ़े लिखे अनुभवी लोग अगर अपने सद्गुरु के वियोग में इस प्रकार की कष्टानुभूति नहीं करते तो हमारा फिर क्या संन्यास धर्म रहा। हमारी शरणागति यह है, हमको नित्य हर क्षण हर पल अपने गुरु की सन्निधि की अनुभूति होनी चाहिए, और वो सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते के ऊपर है। इसके लिए माला जपने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी शरणागति हूँ। मेरी भाभी ने कोई माला नहीं जपी थी, मेरे भाई साहब का नाम ये है, मेरे भाई साहब का कुछ नहीं, एक बार हृदय से मान लिया ये मेरे पति हैं। भाई साहब से पूछने की हिम्मत तो मेरी नहीं पड़ी, शायद उनकी वही दुर्दशा होगी। वो तो बराबर वो क्या तासीर इश्क होती है दोनों तरफ ज़रूर, मुमकिन नहीं कि आग यहाँ हो और वहाँ ना हो, तो दोनों तरफ ही होता है। तो हमारा कहने का आशय क्या है, मैंने गले के ऊपर ऊपर से नहीं कहना। अगर एक बार हृदय से कह दो गुरु मैं आपकी शरण हूँ, जिंदगी में दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन 16 आने हृदय से कहा हुआ होना चाहिए। अगर 5 पैसे भी कम है तो पूर्ण शरणागति नहीं कहलाती। पूर्ण शरणागति का मतलब ये है मैं आपके पास सीखने के लिए आया हूं और उसके लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। एट एनी कॉस्ट आई वांट प्रकाश। हमको ज्ञान चाहिए, हमको आप कोई भी कीमत लें, सबसे बड़ा मूल्यवान अगर कोई पदार्थ मनुष्य पास है तो उसका अहंकार है। अहंकार को छोड़ना सबसे कठिन काम है, और गुरु के पास जाकर के अगर अपने अहंकार को नहीं त्यागा तो गुरु के पास से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। गुरु शरणागति का तात्पर्य, सिर झुकाने का तात्पर्य यह है मैं अपना अभिमान भी आपके को समर्पित करता हूँ, मेरा सर्वस्व आपको अर्पित करता हूँ, आपका यंत्र हूँ। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं ओगोमा आमी जंत्रो तुम्ही जंत्री, मैं तो यंत्र मात्र हूं मां, तुम यंत्री हो। सद्गुरु मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूं, तुम मुझे जिस तरह नचाना चाहो उस तरह नाचने को तैयार हूं, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूं। पानी के प्यास होने मात्र से पानी नहीं मिल जाएगा। बड़ी दिव्य नदी बह रही है, हमारे देव नदी यहाँ बह रही है, देव नदी प्रवाहिता हो रही है, बड़ा दिव्य जल निर्मल बह रहा है। हम प्यासे हैं, नदी के तट पे खड़े हैं, लेकिन क्या हमको हमारी प्यास बुझ जाएगी? नदी के तट तक पहुँचने पर भी, नदी के दिव्य जल के प्रवाहित होने पर भी अगर हम झुकते नहीं हैं, झुक करके अपनी अंजुली से जल भर के अपने मुख तक लाते नहीं हैं, तब तक प्यास की निवृत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार गुरु शक्ति करने से, गुरु के पास जाने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। गुरु के पास जाने का मतलब है अंजुली भर के तैयार हो जाओ, आपके चरणामृत पान करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मैं अपना अभिमान भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अपना अभिमान जिस दिन तुम गुरु चरणों में अर्पित कर दोगे, उसी दिन तुम्हें परम प्रकाश की अनुभूति हो जाएगी। शिष्य का तात्पर्य है हम अपना अंतःकरण खाली किए। पात्रता का मतलब क्या है? पात्रता का मतलब, पात्र मीन्स पॉट, पॉट माने क्या है? व्हाट इज पॉटनेस? अगर हम फिलॉसफी की भाषा में कहें व्हाट इज पॉटनेस, पात्रता क्या है? पात्रता का तात्पर्य है ये खाली है, ये भरने के लिए तैयार है। केवल बर्तन होने मात्र से वो पॉट या पात्र नहीं है, वो रिक्त होना चाहिए। रिक्त है तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है।
अगर वो रिक्त नहीं है तो उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी बड़ी गंगा आ जाए। अगर भरा हुआ बर्तन लेके जाओगे तो गंगा जल लाया नहीं जा सकता है, चाहे कितनी वर्षा हो रही हो। अगर बर्तन खाली नहीं है, अगर घड़ा खाली नहीं है, तो उसमें कुछ भी अमृत जल नहीं भरा जा सकता है। आवश्यक है पात्रता। पात्रता माने हम भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम खाली हैं, हमने अपना अभिमान भी निकाल के फेंका है। हमारे पास घड़ा तो है, लेकिन घड़ा अगर उल्टा रखा हुआ है, मुंह नीचे और उसका पिछला हिस्सा ऊपर, तो चाहे कितनी वर्षा हो, घड़ा खाली का खाली बना रहेगा। घड़े को भरा जाए, इसके लिए आवश्यक है वो अभिमुख हो। आभिमुख्य माने उसको जिधर से वर्षा हो रही है उस ओर उसका मुख होना चाहिए। हमारा गुरु की ओर मुख होना चाहिए। घड़ा है, गुरु की ओर मुख भी है, लेकिन अगर उसमें कुछ कचरा वगैरह भरा हुआ है, जैसा अभी हम कह रहे थे, तो भी अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। उस कचरे को निकालना पड़ेगा। कचरे को भी निकाल दिया, आभिमुख्य भी कर दिया, घड़े को मुख के सामने भी कर दिया, फिर अगर उसमें पानी नहीं आ रहा तो देखो कहीं घड़े में छेद तो नहीं है। जिन छेदों के माध्यम से हमारा वो भरा हुआ पानी बहता चला जा रहा है, हमारे काम, हमारे क्रोध, हमारे लोभ, ये छिद्र है। इन छिद्रों को बंद करो। जब इन छिद्रों को बंद करके कचरा निकाल के गुरु के समीप करोगे तो गुरु तो अमृत बरसाने के लिए तैयार ही पड़ा हुआ है। तुम्हारा घड़ा भरने में कोई समय नहीं लगेगा। पात्रता का मतलब है यू आर रेडी टू बी फिल्ड, यू आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट व्हाट इज बीइंग बेस्टोड। तुमको जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार करने के लिए तुम्हारी प्रस्तुति आवश्यक है। इसी को उपसत्ति कहते हैं। अगर इस प्रकार की उपसत्ति नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु के पास जा कर के अपने हमको याद है कोई गृहस्थ सज्जन आए थे 60s में, उन्होंने कहा था इसी आश्रम की बात भजन हाल में, When you come to a सदगुरु and learn what you have learned so far, कच्ची एकदम प्लेन स्लेट बन करके आओ। गुरु अब तू जो लिखना चाहे इस स्लेट पे लिख दे, मैंने अपनी स्लेट पूंछ करके रख दी है। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रजापति ब्रह्मा के पास दानव, मानव और राक्षस, ये तीनों गए हमारे कल्याण का मार्ग बताएं। गुरु का काम है उपदेश देना। उपदेश की कई शैलियां होती हैं माय डियर। जो जैसा अधिकारी होता है उसको उस तरह का उपदेश दिया जाता है। हम लोग जानते हैं बुखार एक तरह का है, लगता है टेम्परेचर है, लेकिन किसी को सिंपली एक पैरासीटामॉल दे करके गुजारा हो जाता है, कोई एंटी एलर्जेंट दे दिया, किसी को एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में तो त्रिफला है। त्रिफला किसी को पानी के साथ पिलाया जाता है, किसी को गर्म पानी के साथ पिलाया जाता है, किसी को मधु के साथ दिया जाता है, किसी को मलाई के साथ दिया जाता है। तो ये सब के सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग अनुपान से औषधि दी जाती है। ये हम लोग थोड़ा विचार कर लें, ये हमारी साधनाएं अलग अलग क्यों हैं? हर एक के लिए एक औषधि क्यों नहीं है? हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण ये शरीर हमको प्राप्त होता है। ये शरीर जो है
हमारे पहले किए हुए कर्मों को भोग करने के लिए मिला। वी हैव अर्न्ड दिस, ये हमने उपार्जित किया है अपने कर्मों के द्वारा। और इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र इत्यादि में इसकी चर्चा भी की जाती है। वो कहीं विषयांतर हो जाएगा, उसके लिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये शरीर के साथ जो हमारा संबंध है, इसी को जीवन कहते हैं। एक प्रसंग आ गया तो मैं स्मरण करा दूं। नडियाद में एक बहुत अच्छा आश्रम, उसका नाम है संत राम मंदिर। बहुत संत वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छा, संतों की बड़ी सेवा होती है, बहुत लोग वहाँ आते हैं। वहाँ प्रकाश की ही उपासना होती है, गुरु की प्रकाश के रूप में ही साधना होती है, पूजा होती है। तो वहाँ के महंत नारायण दास जी अस्वस्थ थे, तो बहुत से डॉक्टर आए। ये सच्ची घटना है, कोई कथा नहीं है। तो वहाँ एक दिन चर्चा चल रही थी कि मृत्यु किसे कहते हैं। डॉक्टर्स में और सब में आपस में चर्चा रही, व्हाट इज डेथ, मृत्यु किसे कहते हैं। अब सबने अपने अपने हिसाब से मृत्यु की व्याख्या की। सांस बंद हो गई, जिसकी सांस कहते हैं ना, सांस बंद हो गई, सांस बंद हो गई माने मर गया। लेकिन कितने कितने योगी हैं जो कितनी कितनी देर तक सांस रोक लेते हैं। हमने सुना है, देखा तो नहीं है, कई काफ़ी देर तक सांस तो रोकते हुए हमने भी देखा, हमने भी थोड़ा अनुभव किया, और अधिक से अधिक हमसे अनुभवी है। तो सांस रोक लेने का नाम मृत्यु तो नहीं कह सकता है। कई योगी तो घंटों घंटों प्राणायाम कर लेते हैं। किसी ने कहा हार्ट बीट बंद हो जाए, तो हार्ट बीट बंद हो जाना भी नहीं। हमारे स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज योग निकेतन वाले, वो अपनी हार्ट बीट बंद कर लेते थे। स्टेथोस्कोप से उनको चेक किया गया था, उन हार्ट बीट बंद कर लेते थे। हमारे सामने की घटना है। तो हार्ट बीट बंद होना भी ये लक्षण नहीं है। तो जितने जितने लक्षण बताए गए, डॉक्टरों ने सब डिसअप्रूव कर दिए। अरे जिसको बायोलॉजिकल डेथ भी कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ के बाद भी आँख निकाल के दूसरे को लगाई जाती है कि नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं होता है, स्किन, तो ये सब चीज़ें अगर दूसरे के शरीर में जा कर के जीवित रह सकते हैं, तो इसके बाद को मृत्यु कहाँ कहेगी। हमारे शरीर की एक एक कोशिका जिंदा रहती बहुत देर तक, तो इसको भी तो मृत्यु नहीं कह सकते। हम वहाँ पर पहुँचे थे और हम आपसे अभिमान नहीं कर रहे हैं। यही प्रश्न रखा गया हमारे सामने कि मृत्यु किसे कहते हैं, इसके ऊपर डॉक्टर लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान ने, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बुद्धि से नहीं, स्पॉन्टेनियस आंसर निकला, प्रारब्ध कर्म के नाश का नाम मृत्यु है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। प्रारब्ध कर्म के नाश माने ये शरीर जो हमको मिला है, ये इतने कर्मों के फल स्वरूप हमको मिला है। ये सांसें हमको गिनी हुई मिली जो कहा जाता है, उसका मतलब क्या है कि इस शरीर के द्वारा तुमको अपने किए हुए कर्मों में से, जो इतने संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। फेट में और प्रारब्ध कर्म में इट्स नॉट अ वेरी गुड ट्रांसलेशन। हम प्रारब्ध कर्म माने ऐसे कर्म जो फल देना शुरू करने वाले हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अपने प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए शरीर मिला है। इसीलिए शरीर के लिए परिभाषा है, तत्र भोगा यतनम शरीरम। शरीर क्या है? भोगा यतन, हमारे भोग। जब तक इस शरीर के साथ हमारे भोगों का संबंध है, तब तक हमारा अंतःकरण और हमारी जीवात्मा इसके साथ संपर्क का अनुभव करेगी।
जैसे ही हमारा प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएगा वैसे ही शरीर के साथ हमारा संबंध नष्ट हो जाएगा। शरीर जीवित है या मृत है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारा प्रारब्ध नष्ट हो गया तो हमारा उसके साथ संपर्क नष्ट हो गया। इसको सब डॉक्टरों ने स्वीकार किया। हाँ, ये बात तो सही है। रेलगाड़ी से हमारी टिकट जहाँ तक है वहाँ हम उतर गए तो हमारे लिए रेल यात्रा खत्म हो गई। रेल भले आगे अमृतसर तक जाए, लेकिन अगर हमारा लुधियाना तक का टिकट है तो हमको लुधियाना में यात्रा समाप्त हो जाए। तो हम आप लोगों से ये निवेदन कर रहे थे कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार माने अंतःकरण मिला है। इसी को हमारे यहाँ संस्कार कहते हैं शास्त्रों की भाषा में। हमारे संस्कार कैसे? तो उन संस्कारों के अनुसार साधना की पद्धति कभी कभी अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई पित्त का रोगी है तो उसकी दवाई अलग होगी। अगर कोई वात का रोगी है तो उसकी दवाई अलग होगी। और अगर कफ का रोगी है तो उसकी दवाई अलग होगी। अगर वात और कफ दोनों प्रबल हैं तो उसकी दवाई अलग। अगर पित्त और कफ प्रबल हैं उसकी दवाई अलग। तो इसलिए आंखें बंद करके यस्मै तस्मै देयम ये नहीं है, विचार करना पड़ता है। ये भी है कि किसका कर्म कितना पुष्ट है। एक आयुर्वेद शास्त्र में कथा आती है। एक बार रावण को बुखार हो गया। रावण को बुखार हो गया, उसका बुखार टूटे। बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर आए, रावण का बुखार दूर नहीं हो रहा, सब बड़ी बड़ी औषधि दे। अब रावण तो तमोगुणी था ही, स्वीकार करता है तामस दे है मेरा। उन्होंने कहा कोई वैद्य मेरा इलाज नहीं करे, बंद कर उनको जेल में। जेल में बंद कर दिए गए। बड़े बड़े वैद्य, अनुभवी वैद्य बंद कर दिए गए। एक नया वैद्य आया। अच्छा, तब तक रावण ने कह दिया मेरी बॉडी को लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने का माध्यम ना रखा, आई वो नॉट एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अब कोई आवे तो ये गारंटी लेके आए कि मैं आपके बुखार को ठीक कर दूंगा। अगर ठीक कर देगा तो मैं उसको माला माल कर दूंगा, और अगर नहीं ठीक किया, वहां कोई अपील थोड़ा होती है, ये अलग। एक यंग वैद्य आया तो सब लोग क्यों मरने जा रहा भैया, तेरी रावण की बुद्धि का पता है। सिर के ऊपर गधा भी है उसके, रावण के ऊपर एक गधे का भी सिर है। उन्होंने कहा मुझे अपने गुरु की विद्या के ऊपर भरोसा है। वाह, हमारे यहाँ का विद्यार्थी कभी अपनी विद्या नहीं कहेगा, हमको अपनी गुरु की विद्या, ये अपनी गुरु की शरणागति है भारतीय परंपरा की। मुझे अपने गुरु की दी विद्या भरोसा है, मैं रावण को स्वस्थ कर दूंगा। रावण के पास पहुंचा, उस यज्ञ को देखा, अरे इतने बूढ़े बूढ़े अनुभवी वैद्य हमारा इलाज नहीं कर पाए, चिकित्सा ने तू करेगा। उन्होंने कहा मुझे अपनी गुरु की विद्या पे भरोसा है। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि अगर मेरा ज्वर ठीक नहीं हो तो क्या होगा? उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है कि मेरा सिर उड़ा दिया जाएगा, मैं कहीं जाता ही नहीं। 4 गोलियों में से 3 गोली आप खा लीजिए, जैसे बता रहा हूँ, आपका ज्वर उतर जाएगा, 4थी गोली फेंक देना। इतना विश्वास है मुझे, विश्वास। उसने गोली दी, पहली गोली से ज्वर शांत हुआ, तीसरी गोली लेते लेते रावण उठ करके बैठ गया। अरे मैं तो एकदम ठीक हो गया। सबको आश्चर्य हुआ, जरा से वैद्य ने ठीक कर दिया। रावण ने बुलवाया तो धन्य है वैद्य, वाह, मेरे लंका में अब तुम्हारा एकमात्र तुम्हारी प्रैक्टिस चलेगी, बाकी सबको मैं मरवा देता हूं। अरे उनका ऐसा नहीं करो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो ने कहा महाराज अन्नदाता, अगर आप हमको हमारे मन की चीज देना चाहते हैं
तो कृपा करके जितने वैद्य आपने बंद किए हैं उन सबको आदर पूर्वक छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? वो लोग अयोग्य हैं, मेरा रोग दूर नहीं कर पाए। उनका नहीं, वो अयोग्य नहीं, मैं उनकी ही विद्या से सीख करके इतना बड़ा हुआ। नहीं तो रावण, तो आपकी इच्छा, महाराजा हो, मेरे मन की अभिलाषा पूरी करना चाहते हो तो उन्हें छोड़ दो। तो अब रावण तो वचनबद्ध था, अच्छी बात। सब वैद्य छूट गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े सिर वाले आए। उन्होंने पूछा, बच्चा तुमने वैदिक शास्त्र की इज्जत रख ली है, ये बताओ तुमने कौन सी दवाई दी? तो जिनको थोड़ा भी आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान होगा उन्हें मालूम है सुदर्शन चूर्ण होता है। सुदर्शन चूर्ण रोग की, ज्वर को उतारने के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, ये वाली भी। तो उन्होंने कहा हमने तो बड़े बड़े रस और रसायन दिए, रावण का रोग नहीं उतरा, और तुमने सुदर्शन चूर्ण से उनको स्वस्थ कर दिया। तब उसने प्रणाम किया सब वैद्यों को और कहा हम लोगों ने दवाई देते समय एक चीज ध्यान नहीं दी। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा जाता है औषधि की मात्रा, तो लिखा जाता है बला बल के अनुसार, जितना उसकी सामर्थ्य हो, जितना उसका फूड हो। आप लोगों ने दवाइयाँ तो बिल्कुल ठीक दी, लेकिन रावण का भोजन कितना अधिक है उसके अनुसार आपने मात्रा से दवाई नहीं दी। अगर हमने रावण का भोजन इतना अधिक है इसलिए मैंने सुदर्शन चूर्ण इतनी अधिक मात्रा में दिया और उसका रोग ठीक हो गया। तो तात्पर्य कहने का क्या है? औषधि ठीक है। आप लोगों ने मधुसूदन सरस्वती जी का नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध है मधुसूदन सरस्वती जी, जिनके लिए हमारे वेदांत शास्त्र में कहा जाता है आ ब्रह्मानंदम वेदांत। वेदांत कहाँ तक पढ़ो? तो वेदांत जब तक ब्रह्मानंद की अद्वैतानुभूति न हो तब तक वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करो। और दूसरा, जो संस्कृत के विद्वान हैं, अभी चर्चा कर रहे थे हमारे उद्घोष महोदय, वाद प्रस्थान। वेदांत में एक प्रस्थान त्रयी है या लघु प्रस्थान है और एक वाद प्रस्थान है। वाद प्रस्थान में खंडन, खंडघात, चित सुखी और अद्वैत सिद्धि, ये तीन आती। तो अद्वैत सिद्धि की गौड़ ब्रह्मानंदी टीका पढ़ ली जिसने, उसने समझो अद्वैत वेदांत का समग्र शास्त्र पढ़ लिया। आ ब्रह्मानंदम वेदांत। तो ये मधुसूदन सरस्वती जी भगवती के दर्शन के लिए गायत्री की उपासना कर रहे थे, पुरुषचरण कर रहे थे। पुरुषचरण किया लेकिन भगवती का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने फिर अनुष्ठान किया, फिर दर्शन नहीं हुए। इस तरह से उन्होंने 20 से, जब 20 से अधिक अनुष्ठान उन्होंने कर लिए, माता के दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेते ही माता जी प्रकट हो गई। तो मधुसूदन सरस्वती ने, अब मैंने संन्यास ले लिया, अब तुमको मैं क्या करूं? क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? तो उनका पीछे देखो। तो उन्होंने देखा पीछे बड़े बड़े काले काले पहाड़ जल रहे हैं। माता ये क्या है? माता ने कहा ये तुम्हारे पुराने महत् पाप हैं। एक एक अनुष्ठान से तुम्हारे एक एक महत् पाप का नाश हो गया। अगर तुमने एक और अनुष्ठान कर लिया होता तो मैं तुम्हें दर्शन दे देती। अब तुमने संन्यास लिया है इसलिए तुम्हारा वो महापातक भी नष्ट हो गया और मैं प्रकट हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि साधना भी अपने संस्कारों के अनुसार नाना प्रकार की साधनाएं हैं, और उन नाना प्रकार की साधनाओं को कितने अधिक मात्रा में करना है इसका भी भेद सद्गुरु उत्तम वैद्य की तरह करता है।
अगर मधुसूदन सरस्वती जी ने एक और अनुष्ठान कर लिया होता तो माता जी के दर्शन हो जाते। तो अब हम अपनी कथा के ऊपर आ जाएं, बहुत दूर निकल रहे हैं। दानव, मानव और देवता प्रजापति के पास गए, अपने कल्याण का मार्ग पूछा। तो उपदेश की कई शैलियां हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। एक शैली है व्यास शैली। व्यास शैली माने बहुत अधिक विस्तार के साथ, जैसे भागवत सप्ताह या आज हमको आप लोगों ने टाइम दिया तो हमने विस्तार सहित एक विषय के ऊपर चर्चा की। इसको व्यास शैली कहते हैं, एलैबोरेट। दूसरी एक शैली होती समास शैली। समास, समासनम समासा माने थोड़े में कोई चीज़ समझा दी जाए, उसको समास शैली कहते हैं, जैसे भगवत गीता है और ये सब है। तीसरी शैली है सूत्र शैली। सूत्र शैली माने 2-3 अक्षर, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, जैसे तत्व समन्वयात अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये सूत्र में 2-4 शब्दों में बहुत बातें कह देना, इसको सूत्र शैली कहते हैं। जैसा मैंने बताया, ये शिष्य की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और चौथी शैली है दक्षिणामूर्ति की, जो महाराज जी का भी चित्र दिखाया गया है। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। गुरु मौन बोल देते हैं और शिष्य के समस्त संदेह नष्ट हो जाते। एक्चुअली वास्तव में हमसे पूछो तो उपदेश की शैली यही है, गुरु कुछ बोले नहीं और शिष्य के संशय निवृत्त हो जाएं। ये जब गुरु और शिष्य का अंतर्मन एक हो जाता है, उस समय की भावना है। दक्षिणामूर्ति ने मौन शैली में उपदेश दिया था, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। तो खैर, प्रजापति ब्रह्मा ने दानव, मानव और दैत्यों को एक अक्षर का उपदेश दिया, दा इति। दा, दा माने दवात वाला, दा। एक अक्षर का उपदेश दिया, दा इति। तीनों ने प्रणाम किया, प्रणाम करके चले गए। हमारे यहाँ की परंपरा है, गुरु के मुख से श्रवण करने के बाद उसका मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, गुरु जी ने क्या कहा। कई लोग तो सुना और यहाँ पर ऐसे धूल झाड़े सब भूल गए, कुछ लोग गेट के बाहर जाके भूल गए, कुछ लोग यहीं नहीं सुन रहे हैं, और कुछ लोग मनन करते। मनन करने में गुरु जी ने ये कहा, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात एक चीज ध्यान रखना है, गुरु ने कहा है इसमें संदेह नहीं कि सत्य है, सत्य तो है, इसमें संदेह नहीं। हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम जानने की कोशिश करें। शंका का समाधान हमारे लिए है, गुरु पे संदेह के लिए। तो तीनों ने मनन किया और मनन करने के बाद तीनों प्रजापति के पास आए और उनसे पूछा। एक एक को पकड़ते हैं। गुरुजी, पहले देवता आए, सीनियर इनको पहले नंबर दे देते हैं। देवता आए, उन्होंने पूछा, गुरुजी आपने उस दिन हमको दा का उपदेश दिया था, दा का तात्पर्य क्या है? प्रजापति ने कहा, बेटा तुमने क्या समझा था, तुम कुछ समझ के तो गए थे यहाँ से, तुमने दा का मतलब क्या समझा? तो देवताओं ने कहा, हम देवता बहुत भोगी हैं, बहुत विषयी हैं। बहुत विषयी व्यक्ति का अंतःकरण स्थिर नहीं होता है, समाहित नहीं होता है। विषयों पे नियंत्रण करने के लिए
आपने हमको अपनी इंद्रियों का दमन करने का उपदेश दिया। दा माने दमन होता है, दा माने दमन, दा माने दमन। आपने हमको दमन का उपदेश दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा हाँ बेटा तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक, दा माने दमन। देवता चले आए, प्रणाम किया, उन्होंने दमन करने का संकल्प लिया, प्रयास किया। दूसरे नंबर पर दानव लोग आए, राक्षस आए। समय ज़्यादा ना लगाएं, वही प्रश्नोत्तर। बाबा दा माने क्या होता है? बेटा तुमने दा माने क्या समझा? दानवों ने कहा हम लोग बड़े क्रूर हृदय हैं। दानव होते कौन हैं? जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, दूसरों को भयभीत करते हैं, दूसरों को पीड़ित करके तेमी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करे उन्हें दानव कहते हैं। हम लोग बड़े क्रूर हैं। क्रूर हृदय वाला कभी शांत नहीं हो सकता है। आपने हमको प्रशांत होने के लिए दा माने दया करना सिखाया। माने तुम जीवों पे क्रूरता न करके दया करो, दा माने दया। प्रजापति ने कहा दा माने दया। पहले दा माने दमन, अब दा माने दया। तीसरे नंबर पर मनुष्य लोग पहुंचे, वही प्रश्न। दा माने बेटा तुमने क्या समझा? मनुष्यों ने कहा हम लोग बड़े लोभी होते हैं। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत लोभ होता। आपने हमारे लोभ के ऊपर अंकुश लगाने के लिए दा माने दान का उपदेश दिया। ये न केन विदीने दान करे कल्याण, दा माने दान होता है। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा दा माने दान ही है, तुमने ठीक समझा। तो अब हम लोग अपने नटशेल में समझने की कोशिश करें। उपदेश देने वाला व्यक्ति एक प्रजापति, समय एक, उपदेश भी एक दा। लेकिन एक को दा माने दमन, एक को दा माने दया और एक को दा माने दान। ये समझ में आया। कहने का आशय क्या है? बंधुओं, हम सब गुरु भाई हैं। हम लोग गुरु की शरणागति आए हैं। हमको लगता है गुरु हमको एक मंत्र दे रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हर शरणागत शिष्य के लिए गुरु का एक एक नया अवतार होता है। जिस रूप में स्वामी शिवानंद जी ने हमको दर्शन दिए, अनुग्रह दिया, उस रूप में और किसी को नहीं दिया। दैट वॉज ओनली एंड ओनली फॉर मी। स्वामी चिदानंद जी महाराज जिस रूप में हमारे लिए आए, वो हमारे लिए ओनली फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स। हर अधिकारी के लिए गुरु का अवतार होता है। जैसा जैसा शिष्य का अंतःकरण होता है, जैसा जैसा जिसकी जरूरत होती है, गुरु अपने को उसी रूप में प्रकट करके शिष्य का कल्याण करता है। यही उनकी महत्ता है, यही उनकी परम कृपा है। हम गुरु की शरणागत हों। किसी की नकल करने की कोशिश मत करना। किसी को दवाई कड़वी दी जाती है और किसी को मलाई में दवाई दी जाती है। उपचार आवश्यक है, औषधि इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारा कल्याण कैसे होगा, इसका एकमात्र साधन है हम परम विनीत हो करके अपना अभिमान अर्पित करते हुए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। वो परम पुरुष जो सद्गुरु है, वही श्री कृष्ण है, वही गुरु परंपरा है। उस गुरु परंपरा के रूप में हमारे आज दो प्रदीप्त दीप यहाँ पूज हैं। हमारी दृष्टि में तो परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी में और परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी में कोई अंतर नहीं है। जैसे श्री कृष्ण और शिवानंद, जैसे शंकर और शिवानंद एक हैं, वैसे शिवानंद और स्वामी चिदानंद एक हैं। मैं उन युगल महापुरुषों के चरणों में आज पूज्य स्वामी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में
मैं उनका हार्दिक स्मरण करता हूँ। जो ब्रह्मचारी हमारे साथ रहे हैं, जब मैं पूज्य महाराज जी के दर्शन करने आता था और वो कितना प्रेम हमसे करते थे, इसका प्रत्यक्ष उन लोगों ने दर्शन किया है। महाराज का हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह था, बड़ा अनुराग था। हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं। आप लोगों ने कृपा करके अपने गुरु भाई को प्रेम से बुलाया। हम तो आपके गुरु, इसीलिए हमने माला स्वीकार नहीं की, या मैं गुरु बन के नहीं, गुरु भाई बन के आया। आई केम टू शेयर विद यू, शेयर माई लव ऑल्सो विद यू। और हम अपना प्रेम आपको अर्पित करते हैं। इसी प्रेम शब्दों के साथ आपका आलिंगन करते हुए और सद्गुरु के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री हम परम पूज्य महामंडलेश्वर अनंत श्री 1008 श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज रमन रेती वृंदावन के हृदय पूर्वक आभारी हैं। शब्द बहुत छोटे हैं, तो जिस भाव से, जिस प्रेम से पूरा ही अपना समझते हुए जैसा स्वामी जी महाराज ने प्रेम की वर्षा की है, ज्ञान की वर्षा की है, उसके लिए हम स्वामी जी महाराज के पूर्ण हृदय से आभारी हैं। और आप हमारे आश्रम में पधारे और अपने ज्ञान पूरित प्रवचन से साधकों का मार्गदर्शन करके उन्हें संतृप्त किया। हम पूज्य स्वामी जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि भविष्य में भी जैसे अब आकर के आपने हमें पूरा का पूरा प्यार दे करके, पूरा का पूरा अपना समझ करके हमको लाभान्वित किया, हमको अपना गुरु भाई कहते हुए हैं आप गुरु की जगह पे, तो फिर ऐसा कहते हुए हम सभी का मार्ग प्रदर्शन किया। तो स्वामी जी महाराज से बार बार हमारा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि आगे भी जब कभी हम इस प्रकार की प्रार्थना स्वामी जी महाराज के पास भेजेंगे तो इसको स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करेंगे। हरि ओम।